अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसका हम लेक्चर नंबर 3 आज देखेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है डोमेन बैक्टीरिया। तो ये आपके सामने मैंने एक बैक्टीरिया की डायग्राम बनाई है, ठीक है? आउटर जो वॉल आपको नज़र आ रही है दिस इज़ सेल वॉल और जो इनर है आपके पास वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो ये वाली आपके पास सेल मेम्ब्रेन है एंड देन आपके पास कुछ आपको ये ब्लैक कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास पिलाई होगा एंड देन आपके पास पिलाई के साथ ही फिम्ब्रियाई आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो आपके पास ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर राइबोसोम्स एंड देन डबल सर्कुलर डीएनए आपको नज़र आ रहा है, इसको हम प्लाज्मिड का नाम देंगे और एक लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम फ्लैजेला का नाम देंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में देखने को मिलेगा और कहने के ये अगर कॉम्पैक्ट हो तो एक सिंगल क्रोमोसोम जो है ये बनाता है। ठीक हो गया? अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थोड़े से एलैबोरेट करके देखेंगे। फर्स्ट इसका पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास होगा इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल स्ट्रक्चर तो हम सब जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं ये आपके पास प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? दे आर प्रोकैरियोट्स, इनका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रो का मतलब आपके पास अर्लियर होता है और कैरियोट कैरियन से निकला है जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है यानी दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसके गिर्द या ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके गिर्द मेम्ब्रेन जो है जिसको इनक्लोज किया होता है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता, वो आपको यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता प्लस दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका सेल स्ट्रक्चर देख लिया है। नेक्स्ट हम जो इसका देखेंगे वो आपके पास सेल वॉल होगी कि इसकी सेल वॉल जो है ये कैसी होती है। तो ये भी हम थोड़ा सा इंट्रो में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये एक पॉलीमर होता है यानी आप कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में बना होता है। आप कहते हैं कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू बैक्टीरियल सेल। कोई भी सेल वॉल होगी उसका आप जब पढ़ेंगे सेल इवन आप प्लांट सेल के अंदर पढ़ते हैं तो उसका यही मेन फंक्शन होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है और शेप को उसने मेंटेन करके रखा होता है। देन जो हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं दैट इज जेनेटिक मटेरियल कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो कहते हैं कि इनके अंदर आपके पास डीएनए की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है और अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जब ये आपके पास डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होना कंडेंस होना शुरू हो जाता है और कंडेंस होकर आपके पास एक क्रोमोसोम की शक्ल शक्ल ले लेता है, ठीक है? तो एक इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है। देन हम इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके अंदर हम देखते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए की तरह का ही आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अब इसका फंक्शन क्या होता है? कहते हैं कि ये आपके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने में बैक्टीरिया के अंदर हेल्प कर रहा होता है, हेल्प्स टू ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया। प्लस प्लाज्मिड के ऊपर आपके पास एंटीबायोटिक प्लस हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स। तो काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने में हेल्प करते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन बैक्टीरिया। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, अच्छा ये फोर्थ वन था। फिफ्थ वन हम अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के एतबार से बैक्टीरिया के अगर हम टाइप्स देखें तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, यानी पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड देन थर्ड पे हमारे पास आ जाएंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स।
अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक फोर्थ टाइप भी होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। एरोफाइल्स। और इसके अलावा हमारी एक पांचवी टाइप भी होती है जिसको हम नाम दे सकते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ठीक है, तो ये तकरीबन 5 टाइप्स हमारे पास रेस्पिरेशन के एतबार से बैक्टीरिया की आ जाती हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आपके पास ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं। अच्छा, ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करें तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है सिर्फ एक कंडीशन में आपके पास कह लें कि ये रह सकते हैं, जबकि फैकल्टेटिव का मतलब जो होगा यानी ये दोनों कंडीशन में कह लें कि आपके पास सर्वाइव कर जाते हैं, वो कंडीशन हम अभी डिफाइन कर लेते हैं। अब कहते हैं यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरोब का भी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब आपके पास ये ग्रो करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑब्लिगेट यानी एक ही कंडीशन इन पे लागू होगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, और जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनकी डेथ भी काज हो सकती है। उसके बाद कहते हैं अगर एनारोब की बात करें तो एना का मतलब होता है एब्सेंट, और एरोब का मतलब होगा ऑक्सीजन, यानी आपके पास ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करेंगे। ठीक हो गया, और ऑब्लिगेट सिर्फ इसी कंडीशन कंडीशन में सरवाइव करेंगे। उसके बाद कहते हैं अगर हम फैकल्टेटिव की बात कर लें तो एनारोब का हमें मतलब पता है कि एनारोब मींस कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि फैकल्टेटिव आपके पास ये सर्वाइव करते हैं या ग्रोथ करते हैं। फैकल्टेटिव में हमने कहा था कि ये दो कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इन एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो उनके लिए कोई कह लें कि हार्मफुल नहीं होगी और वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपके पास ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रोथ करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रोथ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो इनको कोई इनकी बॉडी को कहने की कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करें तो इनको फॉर एग्जांपल अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ कर रहे हैं तो फिर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो इनके लिए टॉक्सिक होगी और उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि ऑब्लिगेट सिर्फ एक कंडीशन में, फैकल्टेटिव दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और एरो का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक हो गया, तो माइक्रो एरोफाइल ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली इनके पास 2 to 10% इनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ठीक हो गया, वैसे अगर जनरल स्टैंडर्ड कंडीशन देखें तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आपके पास 21% रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको 10% से ज्यादा ऑक्सीजन अगर इनको मिल जाए माइक्रो एरोफाइल्स को तो इनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी और आपके पास ये डेथ हो जाएगी इनकी। ठीक हो गया, तो ये इनको ये रिक्वायरमेंट है इनके लिए कि स्मॉल ऑक्सीजन इनको रिक्वायर है फॉर देयर ग्रोथ। एरो का मतलब होता है ऑक्सीजन, देन हमारे पास फिफ्थ टाइप है, एरो का मतलब ऑक्सीजन, और टॉलरेंट का मतलब ये बियर कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी ऑक्सीजन को बियर कर सकते हैं। एनारोब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर इसका मतलब देखें तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो उसको टॉलरेट कर जाएंगे, बियर कर जाएंगे, यानी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, तो यानी बैक्टीरिया की शेप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर लेते हैं। आपको बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, आपको बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप की फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको बैक्टीरिया यानी स्प्रिंग लाइक यानी स्पाइरल फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर तो स्फेरिकल होंगे तो उनको हम नाम देते हैं कोकाए का। ठीक है, कोकस सिंगुलर होता है, कोकाए जो होगा वो आपके पास प्लूरल को कहते हैं। रॉड शेप होगा तो हम उसको बेसिलस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से उनको कहने की नेमिंग कर सकते हैं। तो अगर डायग्राम ड्रॉ कर लें तो कोकाई स्फेरिकल ये शेप होगी, बेसिलस की रॉड शेप ये वाली होगी, और स्पाइरल की आपके पास कुछ यूं होगी। उसके अलावा एक चौथी शेप भी होती है विब्रियो। विब्रियो आपके पास कॉमा शेप है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, यानी ये आपके पास कॉमा शेप्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आपके पास है अरेंजमेंट, यानी इन सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है,
अच्छा, अब कहते हैं कि आपके पास यही जो सेल्स हैं, ये इंडिविजुअल भी रह सकते हैं, प्लस आपके पास कह रहे हैं कि ये ब्रांच चेन्स या स्ट्रक्चर्स बनाकर मिलकर एक कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर ये मिलकर रहते हैं, तो फिर आपके पास इनकी अरेंजमेंट कैसे आती है? तो कहते हैं कि अगर ये दोनों एक कोकस है और इसके साथ अगर एक और कोकस मिल जाए, तो आपके पास जो शेप बनेगी उसको हम नाम देंगे डिप्लोबेस कोके सॉरी डिप्लोकोकाई, ठीक है? कुछ इस तरीके से अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूँ तो ये यूं हो जाएगा। ठीक हो गया। दो डिप्लो का मतलब क्या होगा? और अगर ये दो से ज्यादा यानी लॉन्ग चेन आपके पास कोकाई की मौजूद होती है तो उसको हम नाम देंगे स्ट्रेप्टो कोकाई। ठीक हो गया। तो रिमेंबर स्ट्रेप्टो से आपने हमेशा रेफर करना है चेन। ठीक है, तो ये चेन आपके पास कोकाई की आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर आपको ये एक तो अरेंजमेंट अगर ये कोई अरेंजमेंट नहीं है जस्ट ग्रेप लाइक अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अरेंजमेंट दिख रही है इनको काय की लाइक दिस, तो ये आपके पास कहलाएगी स्टेफाइलो कोकाई। ठीक हो गया। तो ये वाली आपके पास स्टेफालो कोकाई है, ये स्ट्रेप्टो कोकाई है और ये डिप्लो कोकाई है। ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं आपके पास बेसिलस भी आपके पास ऐसी शेप्स बना सकते हैं। एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर दो बेसिलस जुड़ जाते हैं तो उसको भी हम नाम देंगे डिप्लो बेसिलस। यानी आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से, सॉरी दो बनाने हैं अभी, और इस तरीके से अगर आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ कह लें कि रॉड शेप बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको हम नाम दे देंगे स्ट्रेप्टो बेसिलस। ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से। और रिमेंबर ये आपके पास स्टेफाइलो बेसिलस जो है स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जैसे स्टेफाइलो कोकाई है ना, वैसे आपके पास स्टेफाइलो बेसिलस नहीं बन सकता। तो ये या तो डिप्लोबेसिलस होते हैं या आपके पास स्ट्रेप्टोबेसिलस होते हैं। देन हमारे पास इसकी एट करेक्टरिस्टिक होगी मूवमेंट। यानी क्या बैक्टीरिया मूव करते हैं? तो कहते हैं आपके पास कुछ बैक्टीरिया मूव करते हैं और कुछ आपके पास मूव नहीं करते। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो मूव करते हैं उनके अंदर मूवमेंट फिर कैसे होगी? तो यस के आगे हम लिख सकते हैं इनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो आपके पास हेल्प कर रहे हैं इनको मूवमेंट के लिए। तो पहला आपके पास होगा फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला आपके पास कह लें समटाइम्स कई बैक्टीरिया के पास एक होते हैं और समटाइम मोस्ट बैक्टीरिया के पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करेंगे और फ्लैजिला आपके पास विप लाइक मूवमेंट जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर इनके पास मूवमेंट नहीं हो रही तो ये किसी ना किसी चीज के साथ अटैच्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। ठीक है, तो अटैच होने के लिए इनको कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो इनके पास फिम्ब्रियाई मौजूद होते हैं। फिम्ब्रियाई, ठीक है, प्लस इनके पास आपको पिलाई भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब रिमेंबर आपके पास जो पिलाई होते हैं ये थोड़े से लॉन्गर होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई आपके पास शॉर्टर होंगे। पिलाई आपके पास कॉन्जुगेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। जबकि फिम्ब्रियाई जो होंगे ये आपको अटैचमेंट के अंदर मदद करते हुए दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो नाइन्थ करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास आ जाएगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको जो ऑटोट्रॉफिक फूड भी देखने को मिलेगा और प्लस आपके पास ये हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक हमें पता है कि लाइक दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अपनी फूड खुद भी बना सकते हैं, और जबकि हिट्रोट्रॉफिक जो होंगे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कह लें कि जो करेक्टरिस्टिक आएगी 10th है वो आ जाएगी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपके पास कैसे हो रही है बैक्टीरिया के अंदर? तो इनके पास जो फेमस मेथड है वो है बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी का मतलब टू होता है, फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी टूट जाना, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करते हैं। ठीक हो गया।
एंड देन क्या करते हैं, सेंटर से इन्वेजिनेट करेंगे इस तरीके से, यानी ये सेंटर से इस तरह से पिंच कर जाएंगे और एक वाला जो कॉपी होगी डीएनए की वो इधर होगी और दूसरी कॉपी इधर होगी, और फिर क्या होगा कि ये सेंटर से इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होकर आपके पास 2 बैक्टीरिया बनाएंगे। ठीक हो गया। जब एक बैक्टीरिया से इस तरह से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, यानी स्प्लिटिंग ऑफ 2 बैक्टीरिया, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास आ जाएगी एक्सट्रीमोफाइल्स, कि कुछ बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीमोफाइल्स के तौर पे भी देखने को मिलेंगे। अब एक्सट्रीमोफाइल का मतलब एक्सट्रीम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी रह सकते हैं, नॉट ऑल बैक्टीरिया लेकिन कुछ एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर कुछ बैक्टीरिया आपके पास सर्वाइव कर जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स का। ठीक है, अब इन एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर आपके पास कुछ एग्जांपल आ जाएंगी। फर्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, थर्मोफाइल, और इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा आपके पास आ जाएगा हेलोफाइल, और तीसरा आपके पास आ जाएगा एसिडोफाइल। अच्छा, थर्मोफाइल यानी थर्म का मतलब है हीट, टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर में रहते होंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स। फिर उसके बाद आपके पास हेलोफाइल, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते होंगे जहाँ पे सॉलिनिटी बहुत ज्यादा होगी। एसिडोफाइल यानी ये एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते होंगे, यानी जहाँ पे लो पीएच होगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से 3 कैटेगरीज इनकी एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आपके पास आ जाएगी पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी यानी कुछ बैक्टीरिया आपके पास पैथोजेंस के तौर पर भी रह रहे होते हैं और दूसरों को कहने की किसी न किसी वे में हार्म पहुंचा रहे होते हैं, तो ये पैथोजेंस के तौर पर भी एक्ट करते हैं एंड कैन कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स, और आपके पास दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी आपके पास ये डिजीजेस काज कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब कहते हैं ये डिजीज किस तरह से काज करेंगे, या तो आपके पास ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे by producing some kind of toxins, या फिर कुछ other disease causing factors, other disease causing factors। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है डोमेन बैक्टीरिया की, वो आपके पास आ जाएगी सिम्बियोसिस, यानी ये आपके पास दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाकर भी रह सकते हैं, यानी दे कैन लिव टुगेदर विद अदर स्पीशीज। और रिमेंबर कि ये आपके पास यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दे लिव टुगेदर विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे शुड बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, ये आपके पास सिम्बियोसिस की शर्त होती है कि आपके पास जो 2 ऑर्गेनिज्म मिलके रह रहे हैं वो दोनों 2 डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हो। अच्छा जी, तो ये सिम्बियोसिस के नतीजे में कौन कौन सी इंटरेक्शन आप कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपके पास म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, प्लस आपके पास ये कमेंसलिज्म भी कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक हमने पढ़ा हुआ है कि जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचेगा, और कमेंसलिज्म हमने पढ़ा हुआ है कि 10th के अंदर ही हम रिवाइज कर चुके हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा पहुंच रहा होता है, जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको फायदा पहुंच रहा होता है और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंच रहा होता है। ठीक हो गया, और म्यूचुअलिस्टिक के एग्जाम्पल में आपके पास बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आ जाती है, बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल्स, कुछ लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपके पास उनकी रूट के नोड्यूल्स के साथ मिलकर रह रहे होते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे होते हैं प्लांट्स को, और प्लांट जो है वो उनको सर्टेन कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना कर दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, अच्छा अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हमारे पास कहने की नेक्स्ट रह जाएगा कुछ उसके एग्जांपल्स रह जाएंगी बैक्टीरिया की, कुछ मेजर ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे और लास्ट फाइनल पॉइंट होगा हमारा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सम मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो देख लेते हैं इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो मेजर कौन कौन सी हैं, उनके ग्रुप्स हम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, जो पहला आपके पास है वो आ जाएगा प्रोटीरोबैक्टीरिया, प्रोटीरोबैक्टीरिया। अच्छा, जो आपके पास प्रोटीरोबैक्टीरिया होते हैं ये जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ पैथोजेंस भी नजर आते हैं और कुछ आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं पैथोजेंस की बात करूं तो पैथोजन में आपके पास एग्जांपल आ जाएगी इकोलाई की। ठीक है। और अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करूं तो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगी राइजोबियम की। ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं कि सेकंड ग्रुप आपके पास आ जाएगा फर्मीक्यूट्स। फर्मीक्यूट्स। ठीक हो गया। अब कहते हैं इसके अंदर आपके पास जितने बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं इसके अंदर आपको भी कुछ पैथोजेंस देखने को मिलेंगे और कुछ आपके पास बेनिफिशियल गट माइक्रोब्स होंगे। गट माइक्रोब्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? इसकी एग्जांपल में आपके पास बेसिलस सबटिलस एग्जांपल आ जाएगी एक। दूसरी एग्जांपल आपके पास लैक्टोबैसिलस आ सकता है एंड देन आपके पास क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल फर्मिक्यूट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं आपके पास जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आपके पास होगा एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया ये आपके पास थर्ड ग्रुप है। इसके अंदर आपके पास जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव है। तो ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा इसमें भी आपके पास कुछ पैथोजन नजर आएंगे और इसकी एग्जांपल में और कुछ आपके पास कह लें यूजुअली बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे। अच्छा, इसमें आपके पास जो मेन एग्जांपल्स आ जाती हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिस आ जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है। और कुछ आपके पास एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम की भी आ सकती हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस। रिमेंबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है ये टीबी काज करता है। ठीक है। तो ये पैथोजन है एक। उसके बाद कहते हैं फोर्थ आपके पास जो ग्रुप होगा वो होगा स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट आपके पास एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है और ये हमने पीछे डिस्कस भी किया है जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें आपके पास जो एग्जांपल्स आ जाएंगी स्पाइरोकीट के अंदर वो ट्रिपोनीमा पैलिडम भी आप ऐड कर सकते हैं। ट्रिपोनीमा पैलिडम। फिफ्थ ग्रुप आपके पास आ जाएगा एसिडोबैक्टीरिया। एसिडो बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते होंगे यानी लो पीएच को ये सरवाइव करते होंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक हो गया। और ये यूजुअली आपको सॉइल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। और वहां पर आपके पास ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे? ये या तो आपके पास डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे सॉइल के अंदर अगर मौजूद है तो, या तो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं या आपके पास ये नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिक्स ग्रुप आप कर लें एक्वीफिसी का। सॉरी, एक्वीफिसी। ओके। अब कहते हैं कि जो एक्वीफिसी है इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी वो वाले बैक्टीरिया की जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जैसे हाई टेम्परेचर के अंदर रह रहे होंगे। ठीक है। तो कुछ थर्मोफाइल्स इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल एक्वीफैक्स की भी आप लिख सकते हैं जो कि आपके पास एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। मेंशन कर लेते हैं। इसमें आपके पास एक्वीफैक्स आ जाता है। पायरोफिलस। एक्वीफैक्स पायरोफिलस। ठीक है। और रिमेंबर ये आपके पास एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि आपके पास मोस्टली आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं यानी ऐसे चश्मे होते हैं गर्म पानी के उबलते हुए चश्मे। ठीक है। वहां के अब आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो है वो सेवंथ ग्रुप आ जाता है साइनो बैक्टीरिया। तो ये सबसे यूनिक है क्योंकि ये आपके पास एक ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है। ये आपके पास ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है एंड वी नो दैट कि ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड।
अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, ठीक है? चाहे वो लाइट को यूज़ करके बनाएँ, चाहे वो दूसरे केमिकल्स को यूज़ करके बनाएँ, ठीक है? और इसमें आपके पास एग्ज़ाम्पल जो है वो कौन-सी आ जाती है, इसमें एनाबीना आ जाता है, नास्टाक आ जाता है, इसमें आपके पास स्पाइरुलिना भी आ जाता है, स्पाइरुलिना प्लस आपके पास नास्टाक की एग्ज़ाम्पल भी आ जाती है। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और डोमेन बैक्टीरिया हमारा फुली कंप्लीटेड है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर 4 के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।